इतने लोगों को ये ऐसे फ्रॉड में गिनती नहीं है उसकी यहाँ थाने पे सब लोग जब आए हैं तब हम एक दूसरे को पता चला कि हम सब एक ही जाल में फंसे हुए। आज दूंगी कल दूंगी, आज दूंगी कल दूंगी। पता नहीं है, ये कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया ले चुकी हुई है लोगों से। हमारा कोई जानकार है, उससे 27 लाख रुपए लेके बैठी है ये। आज दूंगी कल दूंगी, आज दूंगी कल दूंगी। उनको कमीशन देती है। इसका पूरा एक गैंग है यहाँ बलजीत नगर के जितने बिल्डर हैं वो इसके साथ में है। बस वो यही करती है, अपना मकान दिखाती है, लोगों से बयाना करवाती है और बयाने में नहीं फंसते लोग तो कहती है मैं तुम्हें किराया दूंगी। आज दूंगी कल दूंगी, आज दूंगी कल दूंगी। 30 लाख रुपया मेरा। 30 लाख रुपए? 30 लाख रुपया है मेरा। हम लोग रोज गड्ढा खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, पर हमें आज तक मिंकू से कोई भी पैसा नहीं मिला है और कोर्ट में हमने केस डाला है, कोई डेट पे हमारी नहीं पहुंची है वो। जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी पिछले 20 सालों से। 20 सालों से बेस्ट फ्रेंड थी, जब से वो दिल्ली में आई है और हम लोग साथ ही रहते थे। इसने पूरा पैसे मेरा 3-5 करके मैडम ले लिया। जब चाबी देने की बारी आई कह रही मकान तो हमने बेच दिया दूसरे को। आज दूंगी कल दूंगी, आज दूंगी कल दूंगी। 18,85,000 रुपए मैंने इसको दे दिया। उस मकान में हमें बाद में पता चला कि उस मकान के पैसे किसी और से भी ले रखे हैं। ये लेडीज करोड़ों रुपए का घोटाला करके इसके साथ में भाग रही है। इसकी जितनी बातें कर लो पूरी डायरी भर जाएगी, इसकी कहानी खत्म नहीं होगी। इतनी फ्रॉड नो है आज मुझे कह रही थी कि भाई मेरा मकान बिकवा दो। मैंने किसी को बोला, उनके साथ इसने बयाना किए भी आज 3 साल हो गए हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त पटेल नगर थाने के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। तमाम यहां पर आपको लोग नजर आ रहे होंगे। दरअसल इन लोगों के साथ जो है एक महिला ने बड़ा धोखा कर दिया है, वो भी प्रॉपर्टी को लेकर। देखिए, एक प्रॉपर्टी जिनके कई ओनर्स हैं, कई लोगों को बेची गई है सिक्योरिटी पर और साथ ही साथ जो है कुछ लोगों ने लीज पर भी ली थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो महिला इन लोगों के पैसे लेकर फरार हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए लोग थाने पर पहुंचे हैं और यहाँ पर एक महिला की फोटो भी दिखा रहे हैं। वही महिला है जो लोगों का विश्वास जीतती है और उसके बाद जो है लोगों को धोखा देकर यहाँ से फरार हो जाती है। यहाँ पर एक ऐसी भी महिला है जिससे वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है, अपनी बेस्ट फ्रेंड तक को धोखा देकर जो है वो महिला भाग चुकी है। यहाँ पर कई ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं जिन्होंने अपने फ्यूचर के लिए जो है कुछ प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पर ली थी, लेकिन बाद में इन्हें पता लगता है कि जो प्रॉपर्टी है उसके कई सारे ओनर्स हैं, जो कागजात इन्हें दिए गए हैं वो जेन्युइन तक नहीं है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि पुलिस ने क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई करी है और क्या कुछ इनकी कार्रवाई सुनी जा रही है, कितनी बातें इनकी सुनी जा रही है और क्या कुछ इस महिला ने इन लोगों के साथ फ्रॉड किया है। इन्हीं से जुड़कर हम जानेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोजी है। मैम, क्या हुआ है आप लोगों के साथ? मैम, मैं बलजीत नगर की रहने वाली हूँ। जो मिंकू कुमारी है जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी पिछले 20 सालों से। 20 सालों से बेस्ट फ्रेंड थी, जब से वो दिल्ली में आई है और हम लोग साथ ही रहते थे। तो उसके बच्चे भी नहीं थे, तो हमारे ऐसे साथ किराए पे रहते हमारा बेस्ट फ्रेंड, यानी घरेलू के बता नहीं सकती कि मैं इतना हमारे साथ दोस्ती थी। उसकी मदर फादर और उनके हस्बैंड से उसका एक भतीजा है आर्मी में, पिंटू शर्मा, उनके बहुत घर के तरह रिलेशन था मेरा। जी, फिर क्या हुआ? अचानक से क्या धोखा मिला? तो धोखा ये कि मेरे 2021 में इसने मुझसे बोला, दीदी लॉकडाउन लगा था 2019 में, तो इसकी सिस्टर की शादी थी, तो मेरा लेना देना थोड़ा बहुत चलता रहता है। मेरा कुछ मनी एक्सचेंज का भी काम है, कुछ मैं शेयर मार्केट का भी थोड़ा सा काम है और मैं जॉब भी करती हूँ मैम, और मेरे हस्बैंड भी वर्क में है, तो मेरा थोड़ा बहुत इधर से भी आता रहता है थोड़ा बहुत पैसा। तो इसने मेरे से बोला कि दीदी ऐसा है, मैंने नैना में मकान लिया है लॉकडाउन में 2019 में, तो थोड़ा सा हो ही जाता है। तो इस तरीके से कह के और मेरे घर पे आना जाना काफ़ी था। तो कह रहे कि दीदी मुझे है ना थोड़ा पैसों की आप हेल्प कीजिए, मेरी बहन की शादी है, मेरे पापा को अटैक पड़ गया। इस तरीके से मैंने पहले लाख दिया, फिर 2 लाख दिया, फिर 3 लाख दिया। इस तरीके से देते देते मैंने 5 लाख रुपये दिए। उसने फर्स्ट टाइम में मुझे 5 लाख के एग्रीमेंट करे कि दीदी 5 लाख के। उसके बाद फिर 2021 में मैंने बोला मिंकू मुझे पैसे की वापसी दो। कह रहा दीदी ऐसा है, मैं नारायणा में एक मकान ले रही CB9 में, उसका बाकायदा मुझे उसने सारी कॉपी दी है, मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कि दीदी ये है ना 4 फ्लोर का मकान है, 120 गज है, 4-4 कमरों के सेट है, तो मैं पूरा तो नहीं ले पाऊँगी, अगर सारा ले लेंगे 1 फ्लोर आप इसमें से ले लो, जिसमें कि उसने रेट अपना रखा 22 लाख रुपए। मैं कि रोजी मैंने बोला मिनको मैं कैसे दे पाऊँगी? कहता दीदी थोड़ा थोड़ा करके, मैं आपका भी लोन, ये LIC में भी काम करती थी। LIC में भी काम? हाँ, LIC में करती थी। तो कह रहा दीदी मैं आपको है ना LIC से लोन भी दिलवाऊँगी, आपका सिविल भी बहुत अच्छा है,
तो मैंने कुछ क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाया, कुछ अपना सारा गोल्ड मुथ्थू से मैम रखा है, कुछ मैंने लोन उठाया, उसका मेरे पास सारा कॉपी है। ऐसे करके मैंने इसको 18,85,000 रुपये मैंने इसको दे दिया। फिर जब रजिस्ट्री की बात आई तो मेरी मदर की बहुत ज़्यादा सीरियस हालत हो गई। मैं गाँव गई, गाँव से आई तो मैंने बोला मिंकू मुझे पैसे चाहिए, मुझे रजिस्ट्री। दीदी आज रजिस्ट्री नहीं हो रही, दीदी आज मेरा चेक बाउंस हो गया, दीदी आज मुझे लोन नहीं हुआ। मैं कि मिंकू मुझे ले चलो वहाँ पे, आप मकान नहीं दो, मुझे मेरा पैसा रिटर्न करो। मैंने लोगों से पैसा ले लेके दिया, मुझे लोन देना, मुझे ब्याज देना, मुझे किस्त देना है, मैं कैसे करूँ? मैं इसके 3 महीने घर पे, मैम इसके घर पे रात और दिन पार्क में जहाँ ये रहती है, क्या कहते हैं अपना गुरुद्वारे के बैक साइड है बकरी वाले पार्क के पास, मैं 3 महीने 90 दिन उसके घर पे सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे रात तक बैठी रहती थी। पैसे मांग कर जो मकान आपने खरीदा, असल में आप तो उसकी मालकिन हो ही नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कह रही मैं आपको पैसे रिटर्न करूँगा, मैंने लोन कहीं और कराया, मैं किसी और को बेच रही हूँ, मैं ऐसा है दीदी मैं अपने भतीजे को दे रही हूँ, पता नहीं ऐसे करके उसने इतना कि मैं हैरेसमेंट में, मैं हॉस्पिटल भी राइज हूँ, मेरे पास पेपर भी है। वो लास्ट में मुझे इसका पता चल गया कि ये फ्रॉडगिरी कर रही है। हाँ, उसके पास काफ़ी लोग आ रहे थे, ये एक के साथ नहीं पिछले कई लोगों के साथ में इसने मेरे को धमकी भी दी। फिर एक दिन ऐसा 3 महीने के बाद इसने मुझे बुलाया, कह रहा है ऐसा रोजी दीदी आप आओ, फ्राइडे के दिन आप आओ मेरे घर पे, मुझे कॉल किया, बाकायदा रिकॉर्डिंग है। इसने मुझे अपने घर पे बुलाया, कर आप आओ, हमें ना बैठ के मीटिंग करते हैं, आपका कितना लेना देना। इसने कम से कम 20 लोग वहाँ पे इकट्ठे, जिसमें कि अशरफ, बलजीत नगर का विक्की और पार्क के सोनू, यानी काफ़ी लोग उसने जोड़ रखे थे वहाँ पे अपने ऑफिस के अंदर 20-25 और हाँ काफ़ी लोग जोड़ के, और उसने मेरे से हाथापाई गाली गलोच, जिसमें कि मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे थे, और इसने हाथापाई करने के बाद मैंने तुरंत 112 पे कॉल करी, मैंने कॉल करी, इसने भी कॉल करी। मैं 112 पे कॉल करने के बाद पुलिस पहुँची, पुलिस कह रही कि आप सारे पेपर लेके थाने आ। मुझसे पहले ये आते, इसके सपोर्ट में कम से कम 20 लोग इस थाने के अंदर आते हैं, और मैं अकेली आने के बाद मैंने सारी चीज़ें बोली है, थाने में बोली है, मेरे हस्बैंड को बिठाया, उसके हस्बैंड को अंदर बिठा लिया। अब वो कह रहे आपस में सेटलमेंट कर लो, आपस में सेटलमेंट कर लो। इसने मुझे 2 बजे से थाने के अंदर बिठा के मुझे रात को 9:30-10 बजे तक बिठाया। लास्ट में इसके हस्बैंड कह रहे मर्द की बात है, जेंट्स की बात है, हम सेटलमेंट करेंगे घर में बैठ के। इसने हाथ पाँव मेरे हस्बैंड के जोड़े। पुलिस वाले कह रहे कि मैडम ऐसा है, जब आप लोगों का लेना देना हो रहा है तो आप जाके घर पे सेटलमेंट कर लो। मुझे भी ये हो गया कि मैं कमाने वाली वर्कर हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं किस तरीके से करके इसको कर्जा वाला पैसा इसको दिया, लेके दिया, ब्याज पे दिया, गोल्ड का ब्याज मैं भर रही हूँ, इस तरीके से इसको पैसा दिया। जब मैं घर पहुँची हूँ तो वहाँ पे बैठ के इसने मेरे से सेटलमेंट लिखा पढ़ी करी, इसने मुझसे लिखा पढ़ी करने के बाद मेरे हस्बैंड कह रहे आप साइड हो जाओ, मेरे को बात करनी। इसके हस्बैंड ने ये बोला, पर ये कि मैंने गलती ये कर दी कि रात को 11 बज चुके थे रात, तो इतने बजे दुकान नहीं मिलती, प्लान पेपर नहीं मिला। ये कब आपको पता चला कि आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है? मैम मैं 2023 में मेरे से मिली थी, इसने बोला कि मैं मकान किराए सिक्योरिटी पे देना चाहती हूँ, तो मैं किराए पे रहती हूँ। मैंने कहा सिक्योरिटी पे इकट्ठा पैसे दे देगी तो हमें किराया नहीं देना पड़ेगा, तो मैंने इकट्ठा किया हुआ पैसे इसको दे दिया कि मेरे को मकान दे। समय के लिए आपने सिक्योरिटी दी थी? 11 महीने के लिए। 11 महीने की सिक्योरिटी? हाँ, इसने पूरा पैसे मेरा 3-5 करके मैडम ले लिया। जब चाबी देने की बारी आई, जिस दिन चाबी लेने गए उस दिन कह रही मकान तो हमने बेच दिया दूसरे को। मैंने कहा तू दूसरे को बेच दी, ठीक है मेरे पैसे दे दे वापस। कह रही पैसे नहीं है मेरे पास, तो हमने कंप्लेन करा। सिक्योरिटी दी थी आपने? 6 लाख। 6 लाख दिए थे? और आप कितने महीने रहे वहाँ पर? 1 महीने उस कमरे में हम गए ही नहीं, उसमें घुसने ही नहीं दिया। 1 दिन नहीं रहे आप? नहीं, उसमें घुसे ही नहीं हम। आपसे सिक्योरिटी ली और फिर मकान किसी और को बेच दी इसने, हमें घुसने ही नहीं दिए। फिर इसके बाद हमें नहीं घुसने भी, हम कंप्लेन करें यहाँ पे, कंप्लेन करने के बाद भी पुलिस वाले पहले तो कंप्लेन नहीं लिख रहे थे। कंप्लेन हमारा पैर जोड़ने पे लिखा। जब इन्होंने कंप्लेन लिखा तो कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं करा, उसको एक बार भी नहीं बुला। 5 बार हमको, इस थाने में पृथ्वीराज सिंह थे, उन्होंने हमको बुलाया। आप लोग नारायणा थाने में गए थे? हाँ जी मैडम, कल हम नारायणा थाने में पहुँचे हुए थे। मिंकू कुमारी को अंदर पुलिस प्रोटेक्शन पूरी मिली हुई थी मैडम। मेरा भी धोखा करा, जिसने फ्रॉड करा उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिल रही है? बिल्कुल मैडम, उसको तो ऐसे रखा गया था बिल्कुल जैसे हमने गुनाह किया है और उसने कुछ नहीं किया है मैडम जी। मेरा भी 5.5 लाख रुपया है सिक्योरिटी के लिए हमने दिया था। ये मेरी वाइफ मकान पे 3 नंबर गली में सबको मकान दिखाती है ना कि हाँ जी मेरा मकान देखो, पहले हमें मालूम नहीं था, हमने दे दी। हमने कहा चलो हमारा भी
किराए का पैसा बचेगा। कितने महीने की सिक्योरिटी दी थी? जी वो 11 महीने की। 11 महीने का जो मकान उसने हमको दिखाया पहले था से मैडम पहले ही जी, हमें पता ठीक है, चला। उस पैसे लेके हमें वापसी नहीं दिए और उस मकान में हमें बाद में पता चला कि उस मकान के पैसे किसी और से भी ले रखे हैं। मतलब एक मकान के कितने मालिक बना? बहुत सारे, कोई गिनती नहीं है। ये औरत ऐसा करती है कि उस प्लॉट के ऊपर, इस मकान के ऊपर इसने कितने लोगों के साथ तो क्या कहते हैं, इसने सिक्योरिटी पे दे रखा है और कितनों के साथ इसने बयाना किया हुआ है। और ये औरत हमसे भी किया हुआ है। मेरे भी 5.5 लाख रुपए हैं, मैंने भी इससे 5.5 लाख रुपए लेने हैं। लेकिन ये औरत ऐसी है कि इसके घर मांगने जाओ तो ये पहले से पुलिस को बुला के रखती है, पुलिस इसका साथ देती है। पुलिस जबकि हमारा साथ देना चाहिए, पुलिस इसका साथ देती है। अब हम मैडम, हम सारे के सारे ना CBI मांग करेंगे कि इस औरत ने इतना पैसा कहाँ डाल दिया। और हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे से ये सवाल किया जाता है, मेरे हस्बैंड से ये सवाल किया जाता है कि ये देखिए कि ये बंदा यहाँ कंप्लेंट करता है। पर मैंने कहा सर एक बात बताइए, जो बेचारा सुबह जाता है और शाम को अपने घर में घुसता है, एक वक्त की रोटी खा रहा है, उसमें भी वो ये वाली बात बोल रहे हैं कि मतलब ये देखिए सर ये कंप्लेंट लिखवाने आ जाए। मैंने कहा सर कंप्लेंट तो वो करती है सबके नाम की और आए दिन तो वो बैठी रहती है यहाँ पर। कितने लोग जुड़े थे इस महिला से और कितने लोगों को ये ऐसे फ्रॉड में गिनती नहीं है उसकी, वो गिनती नहीं है टारगेट पे। हमारे से इसने पैसे लिए, हमने मकान बेच के इसको पैसे दिए हैं और इसने कल दूंगी परसों दूंगी करके 1 महीने के लिए लिए थे पैसे, आज इतने सालों में अभी तक नहीं दिया। इसकी जितनी बातें करूँ पूरी डायरी भर जाएगी, इसकी कहानी खत्म नहीं होगी। इतनी फ्रॉड है आज कल। मुझे कह रही थी कि भाई मेरा मकान बिकवा दो, मैंने किसी को बोला, उनके साथ इसने बयाना किए भी आज 3 साल हो गए हैं, लेकिन इसने उनको हैंडओवर नहीं किया मकान। कभी कहती है ये परेशानी, हमने इसकी किस्तें भी भरी, जो इसने बैंक से लोन ले रखे हैं 3 फ्लोर पे, वो हमने किस्तें भी भरी हैं इसकी। और क्या कहते हैं, उसके बाद भी इसको बोला कि अब बयाने की टाइम निकल रहा है तो आप बयाना बढ़ा दो। उसने उस दिन क्या किया, हम लोगों को अपने घर बुला के इसने सुबह 10 बजे बुला लिया। 5 अगस्त की बात है पिछले साल। उसके बाद इसने क्या किया, क्या कहते हैं, इसने पुलिस को बुला लिया, हमें घर में बिठाया और चुपके से इसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस बल्कि हमें यहाँ पे लेके आई फिर, और वो पुलिस ने बोला निकलो, आप मारने के लिए पहुंचे, बाहर निकलो यहाँ से। उसको इस तरीके से नहीं पहुंच सकते किसी के घर में, तो जब हम नहीं पहुंच सकते तो फिर ये कैसे पहुंच जाते हैं वहाँ? पुलिस वाले सपोर्ट क्यों करते हैं मैडम, ये बताओ आप हमें। पुलिस वालों को तो बल्कि उसको सबक सिखाना चाहिए, उल्टा हमें बाहर निकालते हैं और उसे बिठाते हैं। ये बताओ, जो आपने पैसे दिए, जो ट्रांजैक्शन करी है, उन सब के प्रूफ तो आपने पुलिस को दिखाए? जी सब दिखाया हमने, डॉक्यूमेंट्स भी आपने दिखाए होंगे? जी मैडम सब कुछ दिखाया, कंप्लेंट लिखा। उन्होंने हमारे को बार बुलाते, उसको बुला के हमारे को आमने सामने एक बार भी नहीं करा मैडम उन लोगों ने, और हमारी कोई सुनवाई नहीं करा उन्होंने। हमने इन्हें बार हमको बोला, यहाँ थाने पे सब लोग जब आए हैं तब हम एक दूसरे को पता चला कि हम सब एक ही जाल में फंसे हुए। इसने हमें पता चला जब से 20 से 25 लोग हम यहाँ पे फंसे पड़े हैं। सुनने में आया कि ये सिक्योरिटी वाले लोग हैं, कुछ ऐसे भी जिनको पावर ऑफ अटॉर्नी पे भी बेचे गए हैं मकान रजिस्ट्री नहीं हो रही है। इनका पूरा एक गैंग है जिसमें ये लोगों को मतलब कहती है कि आप मुझे कहीं से पार्टियां ला के दो, उनको कमीशन देती है। इसका पूरा एक गैंग है। यहाँ बलजीत नगर के जितने बिल्डर हैं वो इसके साथ में हैं, और भी कुछ घरेलू लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं। बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। बहुत ज़्यादा। हम तो यहाँ रहते भी नहीं, हम पहाड़गंज में रहते हैं, तो हमें भी यहाँ पे कोई है अनिता बग्गा, उन्होंने ही हमें कहा कि भाई हमें मकान चाहिए था सिक्योरिटी पे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ये बहुत बड़ी बिल्डर है, तो आप इसका मकान है, आप सिक्योरिटी पे ले लीजिए। तो भाई हमें रहना था, इसने मकान ले लिया, पेपर वेपर सब बन गए। जब हैंडओवर करने की बारी आई तो इसने बोला कि भाई अभी तो उसमें किराएदार हैं, अभी खाली नहीं हुआ, जब खाली होगा मैं आपको तब दे दूँगी। जब टाइम थोड़ा बढ़ता गया हमने कहा ऐसा है, हमें मकान भी नहीं चाहिए, आप हमारे पैसे वापस करो। पैसे भी नहीं दिए? हाँ, पैसे भी नहीं दिए। आज दूंगी, तब दूंगी, छठ पूजा पे दूंगी, ऐसे करते करते इसने हमारे 2 साल निकाल दिए। धीरे धीरे करके 30 लाख रुपए ले लिए हम लोगों से, और इसका कोई पता नहीं है। ये कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया ले चुकी हुई है लोगों से। और हमारे जो नॉलेज में है, मतलब इसने 20,000 वाला भी लूटा है, 20-30 लाख वाला भी लूटा है, और 10-5 हज़ार वाला भी लूटा। इसने मतलब जो घर में घरेलू मेड है ना, उन तक को भी नहीं छोड़ा, लेडीजों को भी नहीं बख्शा, जो अपने घर में बर्तन साफ करती है, इनने उसको भी नहीं बख्शा। हमारा कोई जानकार है, उससे 27 लाख रुपए लेके बैठी है ये। अपने जानकार को भी? हमारे जानकार को भी, अपने जानकार को भी नहीं छोड़ा इसने। इतनी चुपड़ी बातें बनाएगा, आप भी देखोगे ना कि तुम सोचोगे कि हाँ ये कल दे देगी पैसे। इतनी चुपड़ी बातें बना दोगे कि आप ये ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि आप लोग भरोसा करने लग जाते हो। मेरी बात सुनो, मैं भरोसा कैसे ना करती, मैंने तो रजिस्ट्री करवा रखी है सफदरजंग से, कोर्ट से, तब भी मेरे को नहीं हैंड ओवर। जेन्युइन है वो? जेन्युइन पूरी हैंड ओवर नहीं हो रहे? नहीं।
देखिए सफदरजंग से ये ऐसे लोकल सरोजनी नगर। हाँ सरोजनी नगर कोर्ट से। अच्छा, ये मकान की रजिस्ट्री है आपके पास? रजिस्ट्री नहीं, पावर टर्नी, मतलब 2 साल टर्नी पे 2 साल के लिए 2 साल के लिए हमें दे एग्रीमेंट होता है ना जो, वो मेरा कोर्ट के थ्रू है। मेरे पास पूरे पेपर हैं और फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। मैडम कोर्ट में ना क्या बोलते हैं, जो रजिस्ट्री बनी हुई है इसकी रहने वाले मकान की, उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी दे रखी है उसने हमको। हमें क्या, इन सबको भी दे रखी है उसने। बस वो यही करती है, अपना मकान दिखाती है, लोगों से बयाना करवाती है, और बयाने में नहीं फंसते लोग तो कहती है मैं तुम्हें किराया दूंगी, आप क्या बोलते सिक्योरिटी कर लो। ऐसे सिक्योरिटी वाले भी बहुत हैं और बयाने वाले भी बहुत हैं यहाँ पे। हिंदुजा बैंक वाले हैं करोल बाग में, उनको भी इसने चूना लगाया, हिंदुजा बैंक वालों को, और मुथूट वालों को भी इसने चूना लगाया। उनसे भी इसने अपनी प्रॉपर्टियां वहाँ पे रख के उनसे पैसा ले रखा है। मैडम ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक ही प्रॉपर्टी को 10 लोगों को कई जगह हमारे साथ भी है। हमारे पास जो पेपर रखवाए थे, नहीं हमारा ये पटेल नगर वाला रहना वाली प्रॉपर्टी है, ये 1-2 यहाँ पे बलजीत नगर की 3 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी के कई मालिक। हाँ कई मालिक, मतलब कईयों को पेपर दे रखे है उसने। जैसे हमें दिया कि इस पेपर में अपने मकान के जो पेपर हैं आपके पास रखवा रही हूँ सिक्योरिटी के तौर पे, उसी पेपरों को आगे इसने और भी किसी को दे के उनसे भी पैसा ले रखा है। मतलब कितने कागज बना रखे हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनसे ये मकान इसके जो फ़ोन में से डॉक्यूमेंट्स हैं ना, बहुत सारे हैं मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं जिनके इन्होंने पैसे, तब हमें पता चला। मैं इनके घर आई पैसे लेने, इसने मेरे को पैसे नहीं दिए और पुलिस में आ गई कंप्लेंट करने कि इसने मेरे को मारा है। गली में ये जो मेरी सारी मैंने खड़ी हुई है 3 नंबर गली का जो मकान है, उसमें कई से कम कितने बंदे उसके फंसे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हम लोग। जब हमने उससे पैसा वापसी मांगा, पेमेंट देने के बाद उनने हमको टालती रही 2-2.5 साल तक कि आज दूंगी कल दूंगी, आज दूंगी कल दूंगी, यही कहते कहते फिर हमने आखिरी में जाके कोर्ट में केस कर दिया। केस करने के बाद भी फिर हमको ये वाली बात उन्होंने बोली कि जो होगा देख जाएगा, हम कोर्ट वोट से कोई नहीं डरते हैं। पर हमने आपका मामला कोर्ट में नहीं गया? जी नहीं, कोर्ट में गया, कोर्ट में वो नहीं आती, अपनी डेट पर नहीं आती वहाँ, डेट एक्सटेंड होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमें उसकी एक चीज़ और पता चली है, वहाँ से गांव से बुला के अपने सास ससुरों का इलाज करा रही है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रही है। सब में घर में उसके घर में जाके देखो LED TV लग रहा है, एक से एक बढ़िया चीज़ मिलेगी। मैं अपने परिवार को लेके गया, सारी फैमिली को, उसको वो पैसा दिया कि जो मेरा एक 9 साल का बेटा था, मेरा वो एक्सपायर हो गया, और आज भी एक बेटा उसने 12वीं क्लियर की है और आगे वो अपना भविष्य नहीं बना पा रहा है। वो किस कारण? मैं रेंट पे रहता हूँ। जी जी जी, उनने हमें 1 रुपया नहीं दिया। मैं रेंट पे रह रहा हूँ पिछले 4 साल से, 8,000 रुपये दे रहा हूँ रेंट के। हम लोग रोज़ गड्ढा खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, पर हमें आज तक मिंकू से कोई भी पैसा नहीं मिला है। और कोर्ट में हमने केस डाला है, कोई डेट पे हमारी नहीं पहुँची है वो। मैडम इसके तो हमने हिंदुजा बैंक के भी हमने किस्तें EMI भरी हैं और मुथूट बैंक की भी EMI भरी है। बताओ, हमने तो इस हद तक चले गए कि चलो ये नाम करवा देगी, लेकिन इसने फिर भी लारे लगा के रखे। लेकिन इस औरत ने कभी भी किसी भी धोखा दे दिया। हाँ जी, उसमें भी धोखा दिया हम लोगों को। और इसको पकड़ाओ और लोगों का नुकसान ना हो, किसी भाई बहन का किसी का नुकसान ना हो। इसको गैंग पकड़ाओ, इसके कौन कौन सा, ये इसका पैसा कहाँ गए, किसके पास गया इसके? हाँ, आपसे क्या क्या बताओ, आपके साथ जो ये पैसा लेके गई है, किसके किसके पास गई है, इसके पैसे कौन कौन खा रहा है, गैंग पकड़ाओ इसके। सर आपका भी पैसा डूब गया है इनकी वजह से? हाँ मैडम जी, 30 लाख रुपया मेरा। 30 लाख रुपए? 30 लाख रुपया है मेरा। और इसने मेरे को 2 फ्लोर बेचे हैं, एक फर्स्ट फ्लोर सिक्योरिटी पर या फिर? नहीं, एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल 2 फ्लोरों के, यहाँ 2 फ्लोर के मेरे पास पेपर हैं, मेरी वाइफ का नाम है। और 2 प्रॉपर्टी बेची हैं बलजीत नगर के अंदर, 2 बलजीत नगर की है। अभी क्या लगे, क्या प्रॉब्लम आई फिर उसके बाद आप? कुछ नहीं, मेरे को बस यही बोला गया था कि मैं आपको पैसे दे दूंगी। और हम जब इसके घर पे गए रजिस्ट्री कराने के लिए, तो इसने वहाँ पे पुलिस को फ़ोन करके मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए कि मेरा। को बुलाया, फिर पुलिस को कॉल कर दिया। मैं था, मेरी मैडम थी, ये इधर मीना मैडम भी थी, ये भी गई थी साथ में, ठीक है ना। तो हम लोग जो है, इसने हमारे पे पुलिस बुला के झूठा इल्ज़ाम मेरे पे थाना नराना के अंदर कंप्लेंट दे रखी है इसने। आप लोगों ने इस महिला पर भरोसा किया, आखिर क्यों? ऐसी क्या था कि मैडम ये रोती थी, अपनी मजबूरी बताती थी, ये यूँ कहती थी, रोती थी ये, और इस तरीके से रोती थी, इस तरीके से इमोशनल करती थी। कोई बिल्डर है जो आपने मतलब भरोसा करा? ये गिरोह है, ये गिरोह है LIC का, ये गिरोह है। इसका जो एक इसका आदमी फ्रंट पे नहीं आता, एक इसका भतीजा है पिंटू, जो कि फौजी है, जो कि फौज में करता है काम, मेन सरगना वो है। और एक बलविंदर सिंह है, सरदार है वो है।
और विक्की वगैरह है और सोनू वगैरह पूरा है। गैंग चल रहा है। LIC का मैडम मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने अपना एक LIC का कार्ड बनवा रखा है जिससे वो लोगों को ऐसे बुसला पुसलू के पैसे छीनने की कोशिश करती है, अपने बहाने बताती है कि मुझे अब ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। और मैं लोन भी यही महिला करवाती थी आपका? हाँ जी बिल्कुल, ये महिला ऐसी ही करती। लोन बढ़ते रह गए लेकिन आपको मकान नहीं मिला, बिल्कुल भी मकान नहीं मिला मैडम। जब उस मकान में हमने जाके देखा तो उस मकान में 10 जनों से पैसे ले रखे थे। फिर हमने उससे अपना पैसा वापसी मांगा, उनने हमें ऐसे ही करती रही, आज दूंगी कल दूंगी, आज दूंगी कल दूंगी, बस ऐसे कर। कॉल पर बात हुई है उस लेडी से? अभी तो नहीं, रिकॉर्डिंग बहुत सारी है। ऐसा कोई धमकी देती हुई? धमकी नहीं, कहते दूंगी पैसे, मैं दूंगी तुम्हारे पैसे, गिन के दूंगी, ये रिकॉर्डिंग है। लोग ऐसे हैं कि खुद बुलाती है घर पे कि पैसे ले जाओ, और उसके बाद ये पुलिस को फ़ोन कर देती है कि मेरे को मारने पीटने आए हैं, झूठी कंप्लेंटें करती है। और ये इधर रोजी मैडम है, इनके ऊपर भी इन्होंने झूठा केस बना रखा है। इनकी तो फ्रेंड थी, इनके साथ भी ऐसा कर दिया ना। लास्ट के अंदर जब पैसा देने की बारी आई तो मुकर गई। मैडम ये बात बताइए, फ्रेंड तो बहुत दूर की बात है, जब अपने रिश्ते नाते अपने नहीं होते तो फ्रेंड आज के टाइम में बहुत धोखा देना बहुत आसान बात है। पैसों के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बेटा, ये जो है ना किसी और से धमकियाँ दिलवाती है, खुद नहीं देती। डायरेक्ट खुद नहीं, मतलब देगी तो खुद फंसेगी ना। और मैम ये ऐसा करती है ना, घर पे बुला के आपको इतना हैरेसमेंट कर दे कि आप खुद अपने आप को कुछ ना कुछ करना चाहोगे। फिर पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं, पुलिस वाले थाने ने कुछ नहीं करा। नहीं, मेरा तो मैंने अब कोर्ट में डाल दिया है। मेरा कोर्ट में 56(3) का चल रहा है, तो उसके अंदर जो है अब पुलिस वाले कह रहे हैं हम करेंगे, इंक्वायरी चल रही है हमारी। बस आपको इस वीडियो से यही बताना चाहते हैं कि अगर आप भी सिक्योरिटी पर मकान ले रहे हैं या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी पे ले रहे हैं तो बिना जांच पड़ताल के आप किसी पर भी भरोसा ना कीजिए। अपने नज़दीकी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाइए, वहाँ पर जो है पूछताछ कीजिए, डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद जो है आप किसी पर भरोसा कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोगों ने पैसा लगाया और सभी का पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखते हैं यहाँ पर पटेल नगर थाना इनकी कैसे मदद करता है। फिलहाल ये लोग जो है कंप्लेन लिखवाने के लिए जा रहे हैं। अभी आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है वो अपडेट भी हम आप तक देते रहेंगे। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।